जय श्री राम। भुजबंद भुजाओं के यह स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हो, अंगुली के मुद्रिया छल्ले अनगिनती शिल्प कलाएं हो। जिन हाथ के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिलबटना है, उनके आगे क्या चीज भला हथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुँचियाँ पछेली या तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता गोली हो, मुख का मीठा तांबुल यही रसवाली मीठी बोली हो उर पर सदा सरदा का जुगनू मणिमाला सावधानता की, सत्यता हार चंद्र सेनी तो चंपा कली धीरता की। पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो, पति व्रत ब्रह्मचार्य व्रत की कटी पर कोंदनी मनोहर हो। पति आज्ञा में जम जाए पाँव, यह लच्छे कड़े पाँव के हैं, सतपथ पर चलते रहे पाँव, ये बिछवे कड़े पाँव के हैं। तन पर सौभाग्यताशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियाँ स्वर्ग की लज्जित हो। यह है नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाओ। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदतें रोने की, बन गए हाथ के ठोस कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी महीन हो रेशमीन पहनावा ऐसा रुचता है, निर्लज को इतनी लाज नहीं तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सभ्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव गणिकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि अब तक जूती कहलाएगी पाँवों की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछोने बिछे हुए, दर्पण हो चित्रकारियाँ हो गुलदस्ते भी हो सजे हुए, तांबुल इतर के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो। क्रीड़ा को तोता में ना हो, जी बहलाने को बाजे हो। ऐसे ठाठों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब बाहर से पति आता है, बस इतनी ही सेवा पूजा पति व्रत धर्म कहलाता है। सिया ने देती हूँ तुम्हें शिक्षा में लवलेश, नारी जाति को कर रही इसी भांति उपदेश। चार बाती की नारियाँ है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच। अति उत्तम वे कहलाती है जिनकी बस टेक एक ही है, हो ध्यय एक हो ध्यान एक, वर्त और विवेक एक ही है। जो समझ रही हो यह मन में दूसरा न इष्ट कहीं कोई, मेरे पति के अतिरिक्त और दुनिया में पुरुष नहीं कोई। पति ही व्रत है पति ही गति है, पति में ही सब घर बाहर है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन क्या उदापन, तारायण या चंद्रायण है। बैकुंठ मुझे मेरा घर है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे ऊंच विचार, उत्तम की धारणा को कहती है अवसार। उत्तम पति को पति जान सदा तन मन में सेवा करती हो, पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती हो। पति के अतिरिक्त दूसरों का भाई की भांति जानती है, जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पति के संकट की साथिन हो पत्नी का धर्म निभाती है, पति सुखी रहे इस हेतु नित्य देवी देवता मनाती है। बूढ़ा अंधा अति पति पाकर भी कर्तव्य परायण रहती है, पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है।
यह है उत्तम नारी के धर्म कर्म या ज्ञान। अब मध्यम की बात भी सुनो तनिक दे ध्यान। औरों की देखा देखी जो मर्यादा पाले रहती है, लज्जा भय और परिस्थिति वश निज धर्म संभाले रहती है। चंचल मल की होने पर भी संगति के कारण नीकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीची नारी जो वह निष्कृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पतिवंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। वे विचारणी को इस पृथ्वी पर कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में भी ऐसी को करता है समान नहीं कोई। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत, है स्वधर्म तो दाम बहुत, ऐश्वर्य बहुत संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है नारी के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा सब जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की भांति सफल पति प्राणेश्वर की पूजा हो। घर में जो भी हो पति भगिनी देवरानी हो जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तो नारी घर की रानी हो। बाहर से आया हुआ नाज घर ही में दला जाएगा जब, घर ही में सूत कात कर फिर घर ही में बुने जाएगा जब। घर ही का काम और धंधा जब बरते और अष्ट प्रहर उसका, तब घर वाली गृह लक्ष्मी है, बैकुंठ सदृश है घर उसका। एक और थी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। परलोक दृष्टि से उच्च धर्म पतिव्रत धर्म समझा जाता है, पर जग में उससे भी ऊंचा शिशुपालम धर्म कहता है। कारण नारी से विश्व सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी के साथ साथ वह तो माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है भूतल पर सृष्टि, नारियों की है प्रकृति पापिन पड़े नहीं जो इस पर दृष्टि नारियों की। जय श्री राम।